नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की क्या मान्यता है। नवरात्र के दूसरे दिन कैसे करें मां की पूजा अर्चना और क्या है पूजा की विधि। तो हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी जुड़ गई हैं और अब उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से माता की पूजा की जाए। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। सब लोगों को दुर्गा माँ की नवरात्रों की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल रंजना जी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। जिस तरीके से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ महत्व है दूसरे दिन के नवरात्र को लेकर और क्या कुछ कहानी कथा है इसके पीछे। नवरात्रों के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है और हम ये देखते हैं कि इनकी पूजा करने से हमको तप करने का, तपस्या करने का इनका वरदान मिलता है। यहाँ ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और हम ये देखते हैं इनकी पूजा अर्चना करने से हमको ये बहुत ही ज्यादा फल देने वाली है और इनकी पूजा अर्चना से हमारे अंदर तप, त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और हम ये देखते हैं जितने भी विद्यार्थीगण इनकी अगर पूजा करेंगे, इससे हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा रहने वाला है। और ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में इनके ये हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और वहां पर इन्होंने नारद जी का उपदेश सुना और ये चाहती थी कि ये भी शंकर जी को पति के रूप में पाए, इसलिए इन्होंने घोर तपस्या की। और इस तपस्या में हम ये देखते हैं इन्होंने कई वर्षों तक खाली फल और फूल खाए और उसके बाद फल है और सब्जियां खाई और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कई वर्षों तक ये निराहार भी रही। इन्होंने बिल्कुल भी कोई जल भी ग्रहण नहीं किया, कोई आहार भी ग्रहण नहीं किया और कई हजारों वर्ष तक ये खुले आसमान के नीचे वर्षा और जो सूर्य की तपती गर्मी का भी इन्होंने कष्ट सहन किया। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं उसके बाद 3000 वर्ष तक इन्होंने खाली जो बेल पत्ते जो जमीन पे गिर जाते हैं उनको ही ग्रहण किया और उसके बाद उनको भी इन्होंने छोड़ दिया और जब इन्होंने उनको भी छोड़ दिया तब इनका नाम पड़ा अर्पणा। इसके बाद हम ये देखते हैं इतने घोर तप करने के बाद जब इनका जो शरीर है ये एकदम क्षीण हो गया, इनकी माता और पिताजी इनको जब मिलने आए तो इनकी माताजी इनके क्षीण शरीर को देखकर उनके मुंह से निकला उमा। तब से हम ये देखते हैं इनका नाम उमा भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनकी ये घोर तपस्या देखकर जितने भी देवी हैं, देवताएं हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, सब लोग बहुत ही ज्यादा देखकर इनको विचलित हो गए और एकदम यही कहने लगे कि ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत तरीके से ये तपस्या कर रही हैं। और इन्होंने से ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने भी जब देखा इनकी इतनी घोर तपस्या को तो वह इनके पास गए और इन्होंने इनसे यही कहा कि देवी, जो भी तुम घोर तपस्या करी हो ये खाली तुम ही कर सकती हो और जो भी तुम्हारा मनवांछित फल है वो जरूर तुमको मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तब से इनका नाम हम देखते हैं ब्रह्मचारिणी माँ भी पड़ा और इनको तपस्चारिणी माँ भी कहा जाता है। और हम ये देखते हैं कि इनकी फिर जो चंद्रमौली शिव जी से इनका विवाह हो गया और ये इनके बारे में हम यही देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हमको अनंत फल देने वाली माता है। इनकी जितने भी हम पूजा अर्चना करेंगे इससे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हमको इनका वरदान मिलता है। जी। इनकी पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। जैसे कि कहा जाता है कि स्नान से निवृत्त होकर सुबह एक पाटा बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके बाद जैसे कि कलश तो होता ही है, उसके बाद इनको केसर से, जल से, दूध से, दही से, मधु से और घृत से इनका अच्छे से स्नान कराएं। और उसके बाद इनके सामने हम देखते हैं पान, लौंग, सुपारी ये भी इनको अर्पण करें। इनको सफेद पुष्प अर्पण करें, ये बहुत ही ज्यादा इनको प्रिय लगता है। और इसके साथ साथ इनके लिए जो मंत्र है वो करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ये मंत्र करने से बहुत ही ज्यादा हमको इनका आशीर्वाद मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई में थोड़ा सा इनकी कंसंट्रेशन नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा मिश्री लीजिए और इलायची लीजिए और इसके सामने ये मंत्र 108 बार करिए और अपने बच्चे को ये रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए जो बच्चा है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, उसके अंदर एक तप करने की, उसके अंदर प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्याग की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वो अपनी जितनी भी पढ़ाई है उसमें बहुत ही ज्यादा अपने हर जो परीक्षा है उसमें जरूर उत्तीर्ण होंगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जैसे कि अगर आप 6 कपूर लीजिए, 6 लौंग और देवी माँ की और 6 सफेद पुष्प लेकर देवी माँ की आरती कीजिए और यही आप उनसे कहिए कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दें ताकि वो अपनी परीक्षा में सफल हो। तो इससे भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो उनको 5 गुंजा लेनी चाहिए, चाहे लाल चाहे काली, और एक मिट्टी का दिया ले लेना चाहिए जिसको शहद से भर देना चाहिए, उसके अंदर ही इनको डुबा देना चाहिए और यही देवी माँ का मंत्र आप 51 बार रोज करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी हो जाएगा। अब कई बार हम देखते हैं लोगों को मांगलिक होने के कारण उनके विवाह में विलंब आ रहा है, तब भी हम ये देखते हैं कि इसी मंत्र को अगर आप करेंगे 51 दफा और आज के दिन अगर करेंगे और फिर आप एक मंगल यंत्र धारण कर लेंगे अपने गले में, तो हम देखते हैं कि आपका जो विवाह में विलंब आ रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की फिर जरूरत नहीं होगी। अब कई बार ये भी कहा जाता है कि कई और लोगों को धन से दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उनके लिए यही बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है कि आज का दिन आप एक फिटकरी लीजिए, उसको काले कपड़े में बांधकर आप अपने जहां पे आप व्यापार कर रहे हैं, अपने घर, अपने ऑफिस, कहीं पे भी आप आज के दिन अगर लगा देंगे तो हम देखते हैं जितनी भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है आपके यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। और हम ये देखते हैं जितने लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं वो भी आज ब्रह्मचारिणी माँ की अगर पूजा करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। माता रानी का यही मंत्र है, इसको अगर आप 51 दफा करेंगे और इसको आप करते ही रहेंगे पूरे नवरात्रों में, तो आप देखेंगे आपके जितने भी बाधाएं आ रही हैं अपने करियर में, अपने जॉब को लेकर, अपने किसी भी कार्य में, आपको बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएंगी और आपके हर कार्य बहुत होते चले जाएंगे। बिल्कुल आपने रंजना जी सारी चीजें बताई हैं, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सुन रहे हैं कि किस तरीके से अपने चीजों को सही करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि किस तरीके से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाए, पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। अगर सुबह के समय कोई लोग पूजा नहीं कर पाती है तो क्या शाम में भी कोई मुहूर्त होता है जिससे कि विशेष फल, विशेष लाभ दर्शकों को, भक्तगणों को मिल सके? देखिए ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा देखिए वैसे तो सुबह के समय सबसे ठीक रहती है, तो मगर हम ये भी कहते हैं कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय भी अगर आप पूजा करें तब भी अच्छा रहता है। जैसे कि कहा जाता है कि देवी माँ के 5 पहर होते हैं जब पूजा होती है। एक तो जब सुबह स्नान के ब्रह्म मुहूर्त में होती है, फिर स्नान से निवृत्त होकर उनकी पूजा की जा सकती है, फिर जब वो शयन करने जाएं उससे पहले उनकी पूजा हो सकती है, जब वो उठें दोपहर के बाद 4 बजे के बाद उनकी पूजा हो सकती है और रात्रि में भी जब वो सोने जाएं उससे पहले उनकी पूजा हो सकती है। तो जिससे भी जितना भी हो सके आप करिए, जो भी आपको समय आपके लिए ठीक रहेगा आप करने की कोशिश कीजिए। मगर ज्यादातर हम यही सब लोगों से निवेदन करेंगे जितना आप सुबह करेंगे वो बेहतर रहेगा, या अभिजीत मुहूर्त जब होता है दिन के समय उस समय अगर आप करेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी इनकी पूजा अर्चना करने से बहुत ज्यादा देवी माँ जो है बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। और अपने भक्तों को यही है जब देवी माँ का प्रसाद चढ़ाए वो भी इसमें भी ये बहुत ही सिंपल चीजें इनको अच्छी लगती हैं, सफेद चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे इनको गुड़ बहुत अच्छा लगता है। जो खीर भी इनको आप अर्पण करें उसमें भी अगर आप गुड़ वाली खीर अर्पण करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इससे ज्यादा पंचामृत दें, इनको 5 मेवे का भोग लगाएं, इससे भी देवी माँ हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इससे एकदम पूजा एकदम श्रद्धा पूर्वक आप जो भी पूजा करना चाहें आप जरूर देवी माँ की करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा।
बिल्कुल। देखिए रंजना जी, फिलहाल जब नवरात्रे चल रही हैं, भक्ति में माहौल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को एक नेगेटिविटी भी लगती है, जैसे कि आप भी हमेशा जिक्र करती हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें, सकारात्मक ऊर्जा को पास लाएं। तो ऐसे में चाहूंगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप उन्हें ये भी बताइए कि घर में विशेष आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी नेगेटिविटी जो है दूर हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर आए और आपके घर का जो माहौल है वो खुशनुमा और भक्ति में होता हुआ नजर आए। और फिलहाल ये भी चाहूंगी कि पूजा में किस तरीके की सामग्री का आज इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हर देवी माँ के लिए एक अलग सामग्री होती है या फिर जैसे पूजा अर्चना आप करते हैं वैसे ही कर सकते हैं? देखिए, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए बहुत जरूरी है कि जरूर आप हमेशा अपने घर के अंदर नमक डाल के ही पोछा लगाएं और जोत, जो अखंड जोत होती है, उसको आप जरूर जलाएं। और हम देखते हैं कि जितनी घी की जोत अगर आप जलाएंगे वही जलाई जाती है देवी माँ के लिए, क्योंकि घी की जोत में अंदर ये होता है कि वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको एकदम ध्वंस कर देती है, विध्वंस कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देवी माँ की अगर आप कर नहीं पाते हैं तो रोज इनके हम कहना चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ लगाएं या दुर्गा जी के कोई भजन कीर्तन है वो लगाना शुरू करें, दुर्गा जी की आरती लगाएं, दुर्गा चालीसा लगाएं और जय माता दी का लगाएं। जितना भी आप इनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना ही आप देखेंगे और जब आप स्वयं भी करेंगे आप ये जरूर फील करेंगे कि आपके शरीर में अलग तरह का एक स्पंदन होता है जब आप माँ का नाम लेते हैं। और स्पेशली हम ये कहना चाहते हैं कि कई बारी कईयों को संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो जब आप जय माता दी का उच्चारण करेंगे, इनका जाप करेंगे, इससे हम देखते हैं कि आपका जो यूट्रस का एरिया ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होता है, इसमें बहुत ही एनर्जी आती है। तो कोई भी दिक्कतें अगर आ रही हो तो वो हम देखते हैं खत्म हो जाएंगी। तो माता रानी की जितनी भी आप पूजा करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग जिनकी संतान हो रही है तो उनको भी जितना भी हो जय माता दी का आप उच्चारण करेंगे, इसके अंदर आपके अंदर ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। जब ऊर्जा बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है, तो हमारे शरीर और हमारे को मानसिक तनाव है वो खत्म होता है और हमारे शरीर जो है इसमें भी बहुत ही ज्यादा स्पंदन होने के कारण, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आने के कारण हम बहुत अच्छे से अपने कार्य में सक्षम होते हैं। कार्य अच्छा करेंगे तो फिर हम देखते हैं हमारी तरक्की भी होगी, हर कार्य से हमको सफलता मिलेगी। तो कई लोग जो बोलते हैं पूजा करने से क्या होगा, उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि इन मंत्रों को करके ही आप देखिए कि इनसे कितना आपको लाभ होगा। जितना भी सरल से सरल मंत्र आप करें, जय माता दी ही खाली करें, केवल करेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। इससे बहुत ज्यादा हम यही नहीं बोलना चाहते हैं कि आप जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः करें। कई लोगों को ये बोलने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हम उनको मिलते हैं कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जो भी आप पाठ करें, कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी तरह से दिक्कत आ रही है तो आप सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक का टाइम है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पढ़ने या सुनने दोनों से लाभ मिलते हैं। इसलिए जैसे भी आप कर सकती हैं, आप देवी माँ की पूजा अवश्य कीजिए। और हर देवी माँ के लिए देखिए भोग अलग अलग जरूर होते हैं, मगर जो एक सरल सी चीज है वो हर देवी माँ को हम देखते हैं कि उनको पुष्प चढ़ाने चाहिए, दिया जलाना चाहिए, कपूर का दिया जलाना चाहिए और उनके सामने जो है अलग कलर के फूल होते हैं। जैसे आज की देवी माँ, इनके लिए सफेद पुष्प इनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। सफेद पुष्प चढ़ाए, लौंग और कपूर से इनकी आरती कीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, आपने तमाम चीजें बताई हैं, कैसे पूजा अर्चना की जाए, कैसे विशेष लाभ भक्तगणों को मिलेगा, किस तरीके से आज विशेष तरीके से पूजा की जाए, माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए। अब राशि का जिक्र कर लेते हैं, मेष राशि का जिक्र कर लेते हैं कि आज मेष राशि वालों के लिए कैसा दिन रहने वाला है, कैसे आज वो नवरात्र के दूसरे दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं, कैसे अपने नवरात्र को खास बना सकते हैं। हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनके व्यापार में इनको बहुत ही ज्यादा वृद्धि मिलने वाली है और अपने व्यापार में वृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आज का दिन अगर आप देवी माँ को लाल पुष्प चढ़ाकर घर से जाएंगे, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा करने से मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं वृष राशि वाले। वृष राशि वाले हम देखते हैं इनके काफी दिनों से
कोई कार्य हैं जिनसे इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी, हम देखते हैं इनकी वो परेशानी अब बिल्कुल खत्म होने वाली है। इनको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि इनको आज का दिन गुड़ से बनी हुई खीर अगर देवी माँ को अर्पण करेंगे, इससे देवी माँ का इनको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और इनके हर काम बहुत ही ज्यादा आसानी से होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। अब देखते हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों के लिए हम देखते हैं इनके यात्रा के योग बन रहे हैं और जहां पे भी ये यात्रा के लिए जाएंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। और इनको हम ये भी बताना चाहते हैं कि यात्रा में जाने से पहले अगर ये छोटी इलायची, हरी इलायची जो होती है, उसको खाकर और देवी माँ की दुर्गा चालीसा पढ़कर घर से जाएंगे तो इनको अपने कार्य में बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों के लिए हम देखते हैं इनके लिए भी थोड़ा सा इनके दिक्कतें इनको कुछ दिनों से आ रही हैं। इनके काम में थोड़ी बाधाएं आ रही हैं और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये 6 लौंग और 6 कपूर लेकर देवी माँ की आरती करके घर से जाएंगे तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी दिक्कतें इनकी आ रही हैं वो बिल्कुल इनकी खत्म हो जाएंगी और इनको हर कार्य में फिर सफलता मिलती चली जाएगी। अब हम देखते हैं सिंह राशि वाले। अब सिंह राशि वाले इनके लिए बहुत ही ज्यादा समय अच्छा है। हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं ये अपने बिजनेस में कोई नए, हम देखते हैं कोई एनर्जी लाएंगे या कोई नया व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके लिए आज का दिन हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है और हर प्रकार से इनको बहुत ही ज्यादा सफलता भी मिलेगी। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करके घर से निकलेंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। देवी माँ का इनके ऊपर संपूर्ण आशीर्वाद रहेगा और इनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले हम देखते हैं कि इनके काफी दिन से काफी कोई गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई कार्य दिक्कतें आ रही हैं, मगर हम देखते हैं अब जो भी इनकी दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये घर से निकलने से पहले अगर खाली जय माता दी का पाठ 108 बार करके घर से निकलेंगे तो इनको बहुत लाभ होगा। इनको जो भी इनके कार्य जहां पे इनको बाधाएं आ रही हैं वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और इनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं व्यापार में इनको बहुत सफलता मिल रही है और आज के से हम देखते हैं इनके हर कार्य में इनको सफलता मिलती ही चली जाएगी। इसलिए जितना भी हो आज का दिन आप जरूर जो नीडी लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको अगर ये हलवे का दान करेंगे तो इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इनके हर कार्य में इनको वृद्धि मिलेगी। माता रानी का इनको संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए हम देखते हैं कहीं ना कहीं इनका धन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जिस कारण हम ये देखते हैं ये थोड़े से दिक्कतें, थोड़े से परेशान से दिखाई दे रहे हैं। और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि जितना भी ये आज देवी माँ की पूजा करेंगे, जितना भी हो सके ये आज दुर्गा कवच का पाठ करके जाएंगे तो इनसे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कहीं पे भी जो इनको दिक्कतें आ रही थी, कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और आज का दिन हम यही देखते हैं कि ये अगर जरूरतमंद लोगों को नारियल का दान करेंगे तो इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं जो धनु राशि वाले हैं। धनु राशि वालों के लिए एक समय बहुत अच्छा रहने वाला है और हम ये देखते हैं अपने बच्चे के विवाह को लेकर थोड़े से ये परेशान हैं, तो इनको हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन जैसे अभी हमने बताया है कि जो देवी माँ का मंत्र है ब्रह्मचारिणी माँ का, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका 51 बार आप जाप कीजिए और इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर उनके मंगल के कारण उनको दिक्कतें आ रही हैं तो इनको कहिएगा अपने बच्चों को मंगल का यंत्र धारण करवा दें, इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि मकर राशि वाले, मकर राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं इनका भी दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, मगर कहीं ना कहीं इनको हम देखते हैं थोड़ा सा शरीर में दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण हम देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हम इनको यही सजेशन देंगे, थोड़ा सा मुश्किल है ये मगर जरूर ट्राई कीजिएगा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का उच्चारण अगर आप 11 दफा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमको 3 देवियों का आशीर्वाद मिलेगा और इस आशीर्वाद से इनके जो भी
शरीर में दिक्कतें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये मंत्र ऐसा है जिससे आपके शरीर के जितनी बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पंदन होगा, तो अच्छा बहुत जल्दी आपके शरीर भी ठीक होने लग जाएगा। और आज का दिन हम देखते हैं मकर राशि वालों के लिए भी फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और हम देखते हैं इनको कार्य में बहुत ही ज्यादा सफलता मिलेगी। और आज का दिन अगर ये फलों का दान करेंगे तो इससे इनको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा और इनको हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मान सम्मान भी मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, हर तरह से माँ का इनको आशीर्वाद रहेगा। अब आखिर में हम देखते हैं जो है मीन राशि वाले। मीन राशि वाले हम देखते हैं जितने भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी आपकी खत्म होंगी। आज का दिन आप माता रानी को जाकर जरूर एक चुनरी चढ़ाएं और साथ में श्रृंगार पिटारी भी चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें। फिर आप देखिए आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आप राजनीति में काफी ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो रंजना जी, आपने बताया कि राशि के हिसाब से भी आप कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने दिन को और खास बना सकते हैं, अपने नवरात्र के दूसरे दिन को आप कैसे खास बनाएं। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी लोग आज शुभ कार्य करने वाले हैं और शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलने से पहले वो ऐसा क्या कुछ विशेष कर सकते हैं जिससे कि उनका जो फल है वो शुभ तरीके से, यानी कि उनको लाभ हो और जो कार्य वो करने जा रहे हैं वो कार्य उनका बन जाए। आज जितने भी लोग घर से जा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि माता रानी के सामने ये आरती करते जाएं माता रानी की कपूर से और लौंग और इलायची से। और घर से जाने से पहले जरूर थोड़ी इलायची और मिश्री खाकर घर से जाएंगे तो हम देखते हैं इनके हर कार्य में इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे पूजा अर्चना आज मां ब्रह्मचारिणी की करें और कैसे अपने नवरात्र को खास बनाएं। बेहद शुक्रिया। तो देखिए, आपने जाना कि आज नवरात्र के दूसरे दिन किस तरीके से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करें और कैसे अपने नवरात्र को खास बनाएं। तो आज नवरात्र के दूसरे दिन आपने जाना कि मां को कैसे प्रसन्न करें, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो आज के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे और जानेंगे तीसरे दिन के नवरात्र के बारे में। नमस्कार।